जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कामयाब जीएस चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? ठीक है, तो देखिए कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। साथियों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। साथियों, शिलालेख से एक प्रश्न और याद आया कि अगर आपसे पूछा जाए अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप आप याद रखेंगे, इन्होंने अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी पर्वत कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड, मेघालय, तमिलनाडु, हरियाणा। प्यारे साथियों, नंदा देवी पर्वत जो है उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महापुरुष को सरदार की उपाधि दी गई थी? साथियों, सरदार की उपाधि जो है वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य का शासक कृष्णदेव राय जो है यह पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक कामायनी के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, महात्मा गांधी, जयशंकर प्रसाद, माखन लाल चतुर्वेदी। बताइए दोस्तों, आंसर इसका क्या होगा कमेंट में। ठीक है, तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद जो है कामायनी के लेखक है। ऑप्शन सी सही होगा, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान जो है साथियों भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन होता है? तो देखिए, जिला योजना समिति का गठन जो है अनुच्छेद 243 जेड डी में होता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है? केरल, कर्नाटक, गोवा, झारखंड। तो साथियों, हम्पी नृत्य महोत्सव जो है यह मनाया जाता है कर्नाटक में। ऑप्शन बी सही होगा इस प्रश्न का, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत चालकता अधिकतम है? तो देखिए, विद्युत चालकता जो है अधिकतम होता है चांदी का। ऑप्शन बी सही होगा इस प्रश्न का, आप इसे याद रखेंगे, चांदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ? दारा शिकोह, फैजी, बदायूनी, अमीर खुसरो। तो साथियों देखिए, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद जो है दारा शिकोह के प्रयास से हुआ। ऑप्शन ए सही होगा इस प्रश्न का, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप इसे याद रखेंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, यह आप इसे याद रखेंगे। वैदिक सभ्यता, ठीक है, किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो यह साथियों हुआ सरस्वती नदी के किनारे, जो कि ऑप्शन सी सही होगा इस प्रश्न का, सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल सवाई प्रताप सिंह द्वारा कब बनाई गई थी? अगर आपसे पूछा जाए हवा महल कहाँ स्थित है, तो आप याद रखेंगे यह जयपुर में स्थित है। ठीक है, और पूछा जाए हवा महल को किसने बनवाया, तो याद रखना सवाई प्रताप सिंह ने जो है हवा महल को बनवाया था। कब? 1799 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी खेल का उद्भव किस स्थान में माना जाता है? रूस, भारत, जापान, अमेरिका। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, भारत जो है सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया?
मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, याद रखना। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा किया? तो पिंगली वेंकैया। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा इस प्रश्न का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसे नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरकोट दा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? बिहार, असम, गुजरात, मेघालय। तो प्यारे साथियों, सुरकोट दा पुरातात्विक स्थल जो है यह गुजरात में है। ऑप्शन सी सही होगा इस प्रश्न का, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवराय पहाड़िया कहाँ अवस्थित है? प्यारे साथियों, सेवराय पहाड़िया जो है यह है तमिलनाडु में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने पढ़ा? समुद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, हरिशेन। ठीक है, किसने लिखा? ठीक, सॉरी हमने पढ़ा बोला। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हरिशेन। या आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजाम खान किस लोदी सुल्तान का वास्तविक नाम था? दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए निजाम खान किस लोदी सुल्तान का वास्तविक नाम था? साथियों यह नाम था सिकंदर लोदी का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, सिकंदर लोदी। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की तट सीमा दूसरे नंबर पर सबसे लंबी है? ठीक है, दूसरे नंबर पर सबसे लंबी है जो तट रेखा यह है तमिलनाडु की। ऑप्शन सी सही होगा इस प्रश्न का, आप इसे याद रखना, तमिलनाडु। अगर पूछा जाए सबसे लंबा किसका है तो होगा गुजरात। गुजरात जो है सबसे लंबा, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु और सबसे छोटा जो है गोवा है। आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में जन गण मन को भारत की राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया? तो साथियों जन गण मन को भारत की राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया वर्ष 1950 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 1950। अगर आपसे पूछा जाए जनगण मन को किस, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा तो याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमेख स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? साथियों धमेख स्तूप जो है यह सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन सी सही होगा इस प्रश्न का, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है? प्यारे साथियों दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन जो है 23 दिसंबर को होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 23 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो साथियों याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये किए थे मदन मोहन मालवीय। ठीक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो साथियों देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा? ठीक है, देखिए अनुसूचित जाति वाला राज्य जो है साथियों उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन बी सही होगा इस प्रश्न का। अगर पूछा जाए अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है तो आप याद रखना मध्य प्रदेश, तब वहां पे आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? दोस्तों केदारनाथ मंदिर जो है यह रुद्रप्रयाग में स्थित है। ऑप्शन सी सही होगा इस प्रश्न का, उत्तराखंड जिले में। ऑप्शन सी सही होगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? रूस, कनाडा, जापान, अमेरिका। तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कनाडा। आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही होगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो साथियों अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सैयद अहमद खान ने किया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अली अकबर खान का संबंध किससे है? तो देखिए अली अकबर खान का संबंध जो है सरोद से है। ऑप्शन डी
सही हो जाएगा इस प्रश्न का सर्वोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों बक्सा टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन सी सही होगा इस प्रश्न का, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमने आपके लिए एक टेस्ट के तौर पर रखा है इस क्वेश्चन को। कबड्डी खेल का उद्भव किस स्थान में माना जाता है? रूस, भारत, जापान, अमेरिका। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। और आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में। जय हिंद।